शादी के बाद हर लड़के के अंदर बेताबी होती है कि वो जल्द से जल्द अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ बस सुहागरात मना ले। और सुहागरात मनाने का हर लड़के के अंदर उसकी तमन्ना होती है। लेकिन एक लड़का जिसकी शादी होकर आती है और वो सुहागरात मनाने के लिए अपनी नई नवेली दुल्हन के पास पहुंचता है, लेकिन दुल्हन सुहागरात मनाने से इनकार कर देती है और दिन गुजरना शुरू हो जाते हैं। उसको लगता है कि शायद दुल्हन नर्वस है, घबराई हुई है और थोड़े दिन में वो मान जाएगी। और थोड़े दिन होने के बाद जब वो एक रात आती है, जब वो सुहागरात मनाने को पूरे तरीके से तैयार था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, अपने सारे कपड़े उतार कर नई नवेली दुल्हन के पास जब वो पहुंचता है तो दुल्हन पहले से ही एक ब्लेड छुपा कर लेटी हुई थी और वो कटाक से ब्लेड उस दूल्हा के अपने प्राइवेट पार्ट पर ताबड़तोड़ वार कर देती है। दूल्हे का जो प्राइवेट पार्ट था वो कट जाता है और पूरे तरीके से अलग होकर गिर जाता है। और जो लड़का था उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगती हैं। परिवार के लोग दौड़ते हैं कमरे की तरफ, दूसरी तरफ दुल्हन वहां से फरार हो जाती है, पुलिस पहुंचती है। दूल्हे की हालत गंभीर और सवाल ये कि आखिर सुहागरात मनाने के लिए जब दूल्हा आया तो दुल्हन ने उसका प्राइवेट पार्ट क्यों काट दिया, उस कमरे के अंदर क्या हुआ था, ये पूरी कहानी जो दूल्हा बताता है। और दूसरी तरफ जब दुल्हन को पुलिस पकड़कर उससे पूछताछ करती है कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया, तो पूरी कहानी सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। और यकीनन ये घटना सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इस घटना को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप ये सब कुछ होने से बच सकते हैं। अगर वो लड़के को भी उसको पता होती ये बात तो वो भी बच जाता। तो चलते हैं और आज की जो घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले की और वहीं का एक अलीपुरा इलाका है। और 22 अगस्त की रात लगभग 9 बजे का टाइम था कि वहाँ पर जो प्रभा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें एक युवक को लाया जाता है। और युवक के साथ साथ एक कपड़ा भी था और उसमें उसका युवक का प्राइवेट पार्ट था। और जो युवक था वो बेहद ज़्यादा तड़प रहा था क्योंकि किसी ने उसका प्राइवेट पार्ट अलग कर दिया था। परिवार के लोग एक हाथ में उसको उठाए हुए थे, दूसरे हाथ में युवक का प्राइवेट पार्ट। उसको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया जाता है। डॉक्टर देखकर हैरान कि भला युवक का जो प्राइवेट पार्ट है उस पर किसने हमले किए हैं। बड़े ही धारदार चाकू से या किसी ब्लेड से हमले किए गए थे जिससे प्राइवेट पार्ट अलग हो गया था। और जो युवक था वो दर्द से तड़प रहा था। फौरन डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और दूसरी तरफ इतना मामला गंभीर देखकर पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। फौरन जो जट थाने की पुलिस है वो हॉस्पिटल में पहुंचती है। हॉस्पिटल में पहुंचकर अब पुलिस पता करती है कि युवक कौन है और इसका प्राइवेट पार्ट किसने काट दिया, क्योंकि युवक की हालत गंभीर है और हो सकता है किसी भी टाइम पर उसकी मौत हो जाए। जब परिवार के लोगों से पूछा जाता है तो परिवार के लोग बताते हैं कि युवक का नाम चंद्रवीर है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है। और जो युवक का प्राइवेट पार्ट काटा है वो उसकी दुल्हन ने काटा है, जिसका नाम अंजलि है, जिसकी उम्र भी लगभग 24 से 25 साल है। और ये अंजलि के साथ कमरे में था। हमें चीख पुकार की आवाज़ें लगी और फिर हम कमरे में पहुंचे तो गेट खुलकर अंजलि तो बाहर चली गई, लेकिन जब हमने अपने बेटे को देखा कि खून की धारा निकल रही थी तो हमने अंजलि को जाने दिया, क्योंकि हमारे बेटे की जान हथेली पर रखी हुई थी, खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और प्राइवेट पार्ट उठाकर हम सीधे हॉस्पिटल में आए। वहीं पुलिस, जो युवक था उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। अब जब पुलिस को सर्जरी करनी थी, क्योंकि जो प्राइवेट पार्ट था अगर उसको जोड़ दिया जाता तो भला युवक का प्राइवेट पार्ट भी जुड़ जाता और दूसरी तरफ उसकी जान भी बच जाती। डॉक्टरों की टीम सर्जरी करना शुरू करती है और जो युवक का प्राइवेट पार्ट था, क्योंकि वो थोड़ी ही देर पहले कटा था, इसलिए उसको वापस उसी में जोड़ा जाता है। और फिर 8 टाँके लगाए जाते हैं, चारों तरफ से 8 टाँके लगते हैं। युवक का प्राइवेट पार्ट जुड़कर खून रुक जाता है और फिर युवक की हालत में थोड़ा सा सुधार आता है। और जब युवक की हालत में सुधार आ जाता है तो पुलिस युवक के पास पहुंचती है। दूसरी तरफ पुलिस अंजलि को भी ढूंढती फिर रही थी कि भला जो अंजलि है उसने ऐसा क्यों किया। वहीं पुलिस को ये भी पता चलता है कि जो युवक है उसकी शादी 4 महीने पहले ही हुई है और वो भी 29 अप्रैल को इसकी शादी हुई थी। अब जब जो चंद्रवीर है उससे पूरी कहानी पूछी जाती है शुरुआत से कि आखिर क्या हुआ था और उस कमरे में क्या हुआ, क्या तुम्हारी नई नवेली दुल्हन ने ऐसा कांड कर दिया, तुम्हारी अभी 4 महीने पहले शादी हुई है, ऐसा तुमने क्या कर दिया था। जब चंद्रवीर से ये सारे सवाल पुलिस करती है तो चंद्रवीर बताता है कि साहब, मेरी 4 महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी जब हुई थी मुझे अंजलि बेहद ज़्यादा पसंद थी। और शादी की पहली रात होती है, मैं अंजलि के पास आता हूँ सुहागरात मनाने के लिए।
तो अंजलि मुझे रोक देती है, मुझसे बोलती है कि जब तक मेरी मर्ज़ी ना हो तुम मेरे पास मत आना, वरना मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, ये शादी तोड़ दूँगी, तुम अकेले रह जाओगे, तुम्हारी भी इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी और मेरी भी इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मुझे अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं है। और दूसरी बात कि अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं थाने चली जाऊँगी, तुम्हारे ऊपर कई मुकदमे लगा दूँगी, दहेज का केस लगवा दूँगी, इसलिए ज़बरदस्ती मुझसे संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब इतनी कर रही वार्निंग इसको मिलती है चंद्रवीर को, तो ये परेशान हो जाता है, लेकिन ये अपने परिवार को नहीं बताता। इसको लगता है कि जब तक अंजलि इसके साथ आएगी, वक्त गुजरता जाएगा, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि अंजलि राज़ी हो जाएगी इसके साथ सुहागरात मनाने के लिए, क्योंकि जब संबंध नहीं बने तो सुहागरात अधूरी है। और सुहागरात की तमन्ना लिए चंद्रवीर दिन गिन रहा था, दिन गुजरते जा रहे थे और वक्त गुजरता जा रहा था। कई बार चंद्रवीर ने कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहा। और इसी बीच चंद्रवीर देखता है कि जो उसकी पत्नी है वो अक्सर फ़ोन पर बात करती है किसी से बड़े हंस कर, और जब चंद्रवीर आता है तो उसका मुंह मतलब गुस्से में आग बबूल हो जाता है और फिर वो गुस्से में रहती है, भौएं उसकी चढ़ी रहती हैं, कोई ढंग से बातचीत नहीं करती, ना खाना बनाती, बस गुस्से में मुझसे बात करती है। लेकिन वैसे फ़ोन पे खूब खुश रहती है, चैटिंग करते करते मुस्कुराती है, लेकिन मुझसे आज तक उसने मुस्कुरा के बातचीत नहीं की। मुझे यही लग रहा था कि शायद इसको मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन एक ना एक दिन मैं पसंद आ जाऊँगा। और 22 अगस्त की रात लगभग 8 बजे का टाइम था। मैं इसके लिए घेवर लेकर आता हूँ, इसे घेवर खिलाता हूँ, और फिर उसके बाद मेरा मन होता है कि आज मैं इसके साथ संबंध बनाऊंगा। इतना टाइम हो गया, मैं इसको पाल रहा हूँ, इसके सारे शौक़ पूरे कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे साथ सुहागरात तक मनाने को तैयार नहीं है। मैं इसको बहुत मनाता हूँ, कोशिश करता हूँ, और मैं इससे बोलता हूँ कि आज जो होगा वो आर या पार होगा। और जब मैं इससे संबंध बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये विरोध करती है, और फिर मैं इसके 2-3 चांटे मार देता हूँ। और चांटे मार कर ये बोलती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, टॉयलेट कर अभी आ रही हूँ। और ये टॉयलेट करने के लिए जाती है, और वहीं पर जो रेज़र रखा हुआ है, मेरे बाथरूम के अंदर एक रेज़र रखा है, उस रेज़र को खोल कर उसका ब्लेड ये निकाल लाती है। मुझे नहीं पता था कि ये ब्लेड निकाल लाई है। और फिर मैं वापस आकर ये लेटती है, और मैं कपड़े उतार कर इसके पास जब पहुँचता हूँ, क्योंकि पहले बोलती है कि लाइट बंद करो, और लाइट बंद करने के बाद जब मैं इसके पास पहुंचता हूं तो ये हाथ से पहले मेरे प्राइवेट पार्ट को पकड़ती है, और दूसरे हाथ से जो ब्लेड था उस ब्लेड से पूरी ताकत से वार कर देती है। कुछ ही देर में मेरी मतलब चीखें छूट जाती हैं, और फिर ये वहीं पर गेट को खोल कर भाग जाती है। और फिर मेरे परिवार वाले मुझे हॉस्पिटल लाए। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। पुलिस को जब ये कहानी पता चलती है तो पुलिस को भी बड़ा मतलब लगता है कि बताओ ऐसा मामला हो गया, लेकिन अभी कंफर्म करने के लिए अंजलि को पकड़ना ज़रूरी था। वहीं पुलिस दूसरे ही दिन अंजलि को गिरफ्तार कर लेती है उसकी एक दोस्त के यहाँ से। अब अंजलि को जब गिरफ्तार किया जाता है तो अंजलि से पूछा जाता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया अपने पति चंद्रवीर के साथ, मामला क्या है। और अंजलि के फ़ोन को पुलिस ले लेती है। जब अंजलि से पूछताछ की जाती है तो पता ये चलता है, अंजलि बताती है कि वो कभी भी चंद्रवीर को पसंद नहीं करती थी, चंद्रवीर को उसने कभी पसंद नहीं किया। उसकी शादी उसके परिवार वालों ने बिना मर्जी के ज़बरदस्ती चंद्रवीर से कर दी थी। वो किसी और लड़के से प्यार करती थी, उसी के साथ शादी करना चाहती थी। और जब उसकी शादी हुई तो उसने अपने प्रेमी से कसम खाकर बोला था कि वो अपने पति के साथ संबंध नहीं बनाएगी, चाहे कुछ हो जाए। वो अपना मतलब उसका जिस्म तो वहाँ पर है, लेकिन रूह और जिस्म दोनों चीज़ें उसके प्रेमी की हैं। शादी ज़रूर हुई है चंद्रवीर के साथ, लेकिन वो कभी उसको टच नहीं करने देगी। और ये सौगंध मतलब ये कसम खाकर अपने प्रेमी के पास से वो आई थी, और इस कसम को वो किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकती थी। चंद्रवीर उसके ऊपर संबंध बनाने का दबाव बना रहा था, और इसी से बचने के लिए उसने ब्लेड से चंद्रवीर का प्राइवेट पार्ट काट दिया, क्योंकि चंद्रवीर उस दिन ज़बरदस्ती कर रहा था, मारपीट कर रहा था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। वहीं पुलिस जब ये सुनती है, ये पूरा मामला सुनती है, तो जो अंजलि है उसको उठाकर जेल भेज दिया जाता है जानलेवा हमले की वजह से। वहीं चंद्रवीर और उसके परिवार को बताया जाता है कि अगर तुमने एक बार लड़की से पूछा होता कि लड़की शादी करने को तैयार है या नहीं तैयार, तो शायद तुम्हारे बेटे का प्राइवेट पार्ट बच जाता। और अगर चंद्रवीर खुद एक बार उससे पूछ लेता लड़की अंजलि से क्या तुम्हारी शादी मुझसे खुशी से हुई है, कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं करती, तुम मुझे एक बार बताओ तो सही। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करूँगा, अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो तुम बताओ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा। अगर ऐसे भरोसा दिलाकर एक बार पति चंद्रवीर अंजलि से पूछ लेता तो शायद अंजलि उसको बता देती कि वो किसी और से प्यार करती है, और चंद्रवीर की जान बच जाती। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो घटना है पूरी, इससे यही सीखने को मिलता है कि
कि अगर आपका रिश्ता किसी भी लड़की से हो रहा है तो आप उसको यकीन दिलाएं कि आप किसी से नहीं बोलेंगे, ना उसके परिवार से बोलेंगे, ना किसी और से बोलेंगे, आप खुद ब खुद रिश्ता ख़त्म कर देंगे अपनी मर्ज़ी से। तो तुम बता दो बस अगर तुम्हारा मन है तो शादी करो, नहीं है मन तो शादी मत करो। और किसी भी लड़की के साथ अगर वो संबंध नहीं बनाना चाहती है तो उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें, उसके साथ मारपीट ना करें। अगर आप करेंगे तो लड़की के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो कोई भी कदम उठा सकती है और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। फ़िलहाल में जो चंद्रवीर का प्राइवेट पार्ट है उसको जोड़ दिया गया है। अब देखना ये है कि वो प्राइवेट पार्ट ना मतलब काम करता है या नहीं करता, या फिर चंद्रवीर हमेशा के लिए बिना सुहागरात मतलब हुए ही उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि अंजलि को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि मुजरिम तो वो भी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।